नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय पत्र लेखन के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि पत्र क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम समझेंगे कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों की भाषा, प्रारूप और उद्देश्य कैसे अलग होते हैं। यह अध्याय आपको सही ढंग से अपने विचार, भावनाएं और आवश्यकताएं लिखित रूप में व्यक्त करना सिखाएगा। अध्याय 19 चिट्ठी आई। प्राय हम अपने मित्रों, परिजनों व संबंधियों से संपर्क बनाकर रखना चाहते हैं। दूरस्थ संबंधियों से हम फोन, ईमेल तथा एसएमएस आदि द्वारा संपर्क करते रहते हैं। पत्र भी संचार के माध्यमों में से एक है। इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, सूचनाओं, शिकायतों की जानकारी भी दूसरों को प्रदान करते हैं। पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है और हाथ से लिखे पत्र का अपना महत्व है। अतः पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में संबोधन के रूप में मान्यवर, महोदय, श्रीमान आदि का प्रयोग करना चाहिए। निजी पत्रों में संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्द प्रयोग करने चाहिए। पत्र सहज, सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाला पत्र लिखने के कारण को तुरंत समझ ले। पत्र छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए ताकि पत्र में विचारों को क्रमबद्ध प्रकट करना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले पर उसका उचित प्रभाव पड़े। पत्र पर पाने वाले का नाम व पता स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। जिस स्थान पर पत्र भेजा जा रहा है उस स्थान का पिन कोड भी अवश्य लिखा जाना चाहिए। पत्र के लिफाफे के नीचे बाएं कोने में भेजने वाले का नाम व पता भी लिखना चाहिए। जो जहां आप भेज रहे हैं ऊपर तो उसका और नीचे अपना, बाएं कोने में जो अपना लिखना है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, इन पत्रों को व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। ये मित्रों, परिचितों, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जैसे जिनको कहते हैं इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे होते हैं जिन व्यक्तियों से हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता, उन्हें ये पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक जो होते हैं, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तक विक्रेता को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। उपयुक्त संबोधन और अभिवादन। अपने संबंधियों, मित्रों, बड़ों, छोटों और बराबर वालों को किस प्रकार के संबोधन, अभिवादन तथा अंत के शब्द लिखे जाने चाहिए, इसके परिचय हेतु एक तालिका दी जा रही है। देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से। जैसे गुरुजनों और बड़े लोगों को लिखना है तो संबोधन में क्या लिखा? मान्यवर, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय। फिर सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम और अंत में आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारिणी, कृपाकांक्षी, आपका विनीत। तो इस तरह से इनको पढ़िए, फिर पत्र लिखने का प्रयास कीजिए। नीचे और पत्र दिए हुए, इनको भी पढ़िए। तो बच्चों, आइए ध्यानपूर्वक और रुचि के साथ पत्र लेखन सीखें। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।